आपने हमारे खानदान को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अगर आपने उस तुकाराम की बेटी के बारे में हमें ना बताया होता तो हम तो धोखा खा ही गए थे बाबा। चामुंडा, बच्चा, हर मनुष्य को संकट से बचाना हमारा धर्म है। इसीलिए माँ चामुंडा हम पर अति प्रसन्न है। बाबा, हम तो तुकाराम के स्वभाव से धोखा खा गए, वरना हमें क्या पता वो अपनी अपशकुनी बेटी हमारे गले बांध रहा है। बेटी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अरे उन लोगों ने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे मैं तो तुम्हारा ऐसा विवाह कराऊंगा कि सारा गांव देखता रह जाएगा। क्यों अपने आप को झूठा दिलासा देते हो बाबा? क्यों मान क्यों नहीं लेते कि मैं ग्रहणी हूं? पैदा होती अपनी माँ को भी खा गई। गांव वाले कहते कि मैं कुलक्षणी हूं। सच कहते हैं ये गांव वाले। ये अपशकुनी जिस पर भी इसका साया पड़ा उसका कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। अब ये मेरी छाती पर बैठी है, न तो मरती है और न इस घर से जाती है। शांत हो जाओ। देखते नहीं पहले से कितनी दुखी है ये। अगर उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया तो इसमें इसका क्या दोष? दोष तो सारा मेरा है जो मैंने तुमसे शादी की है। नैना, एक दिन भी चैन नसीब नहीं हुआ है मुझे इस घर में। मैं जल्द ही इसका विवाह करवाऊंगा, फिर तुम इसकी शक्ल देखने के लिए तरसोगी। अरे इस कुलक्षणी से कोई भी विवाह करना नहीं चाहेगा। सारी उम्र ये मेरी छाती पर मूंग दलेगी। सुन, अब से इस घर में रहना है तो घर का सारा कामकाज तुझे ही करना होगा। सुबह सुबह उठकर कुएं से पानी भर के लाना होगा, आंगन पोतना होगा, कोलो चलाना होगा। सारा कामकाज तुझे ही करना होगा, समझी? आ गई तू कामचोर। 2 मटके पानी भर के लाने में तुझे इतनी देर लगी। फिर तो कर लिया तूने घर का बाकी काम। घर में 100 काम और हैं। अगर पानी लाने में तू इतना देर लगाएगी तो घर का बाकी काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। जा अंदर जा। कलमुही कुलटा, तूने मेरी मटकी फोड़ी, मैं तेरी जान ले लूंगी। क्या ले लूंगी मैं तेरी? चल चल चल, आज तो तुझे दिखाती हूं, चल। तुझे क्या लगा कि तू मेरा नुकसान करेगी और मैं तुझे छोड़ दूंगी? मुझे माफ कर दो माँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। दिखाती हूँ मैं तुझे मजा। इससे तेरा कुछ नहीं होगा। चल तू बाहर चल, चल। मुझे माफ कर दो माँ, बाहर चल।
तुझे ये कोलू खुद चलाना है। बहुत मुफ्त की रोटियां तोड़ ली है तूने। आज तुझे रोटी चाहिए ना, तो ये सारे गन्ने तुझे पेड़ने होंगे, नहीं तो मैं तुझे काल कोठरी में बंद कर दूंगी। चल उठ, उठ, जल्दी उठ, उठ, शुरू हो जा। अरे कलबूढ़ी चल, तुझे उठने के लिए मैंने कहा था। चल चल, जल्दी कर। जल्दी का मतलब समझ में आता है तुझे? कल सुबह तक ये सारे गन्ने अगर खत्म नहीं हुए ना, मैं तेरा वो हाल करूंगी। चल शुरू हो जा। पानी पानी मांग तो ऐसे रही है जैसे तेरे बाप ने घर में कुआं खुदवा के रखा हो। ये ले। तेरे लिए यही सही है। चल उठ जा, तेरे बाबा आने वाले, उठ। अगर तूने उन्हें कुछ भी बताया ना, तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि तू जिंदगी भर ही याद रखेगी। और सुन, कल सुबह तुझे गुड़ लेकर हाट भी जाना है, समझी? अरे ओ सुलक्षणा की बच्ची, चल जल्दी उठ। तुझसे कहा था ना कि सुबह होते ही हाट जाना है गुड़ बेचने, और तू अभी तक सो रही है। चल जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो तेरे पहुंचने से पहले हाट बंद हो जाएगा। सोती रहती है, घर का सारा काम मुझी को संभालना होता है। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? इतनी सुबह मैंने तेरे लिए कोई पकवान नहीं बना के रखा है, शाम को आकर खाना। और सुन, अगर सारा गुड़ नहीं बिका तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। अब मेरा मुंह क्या ताक रही है? चल जा। अब क्या यही खड़ी रहेगी या यहाँ से जाएगी भी?
अरे तुका भाव, ये सब तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। अगर शनिदेव तुम्हारे सपने में ना होते तो हमें इस शिला के महत्व का कभी पता नहीं चलता। सचमुच शनिदेव की बड़ी कृपा है तुम पर भाऊ। चामुंडा, तो शनि देव का मंदिर बनाया जा रहा है। वाह, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो उमाकांत। अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ये शिला तुम लोगों के लिए भी वैसा ही संकट बन जाएगी जैसे कि तुकाराम के लिए बन गई। हम आपको यहाँ शादी की तिथि बताने नहीं, बल्कि ये रिश्ता तोड़ने आए। कुलच्छिनी है, और ऐसे कुलच्छिनी के साथ मैं अपने देवर का रिश्ता कभी नहीं करने दूंगी। हाँ, चलो यहाँ से। क्यों तुकाराम, तुमने बताया नहीं गांव वालों को कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ? काय झालं तुका? क्या हुआ? अरे ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं। तुकाराम की बेटी का रिश्ता टूट गया। लड़के वाले शगुन तक वापस ले गए। ये सब इसी शिला का प्रभाव है। पर बाबा, तुका भाव की बेटी तो पहले बच्चे बीमार हुए, फिर तुकाराम की बेटी का रिश्ता टूटा। अगर तुकाराम पर शनिदेव की इतनी ही कृपा है तो ये इसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आते? बाबा, अच्छा हुआ उस घर में मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। अरे वो लोग क्या जाने मेरी बेटी में क्या गुण है। बाबा, आप भी देखना, शनिदेव की कृपा से मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में होगा कि सब गांव वाले देखते रह जाएंगे। तुकाराम, तुम्हारी बेटी में क्या गुण है, वो कितनी गुणवंती है, ये सारा गांव जानता है। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी बेटी के लिए कौन सा राजकुमार आता है। गांव वालों, मेरी एक बात याद रखना कि इस तुकाराम के चक्कर में पड़कर तुम सब अपने सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हो। बाबा, और तो हमें कुछ मालूम नहीं, पर इस शिला में शनिदेव हैं, इसका हमें पक्का विश्वास है। ये कैसा चमत्कार है, केवल इसी स्थान पर वर्षा हो रही है। ये सब शनिदेव की कृपा है। इन सभी बच्चों को काला हैजा हुआ है, इसका कोई इलाज नहीं। सुन ले पुकार मेरी, सुन ले पुकार, देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। भक्तों की लाज बचाओ, बच्चों को बचाओ, मृत्यु से बचाओ। आज रात जब हम बांसुरी बजा रहे थे तो हमने देखा कि ये बच्चे जंगल में सो रहे हैं। हमारी बांसुरी की आवाज सुनकर ये बच्चे उठ गए। इसलिए आपसे विनती है कि आप इस शिला के बारे में कुछ ना कहें, वरना अच्छा नहीं होगा। बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी खुशी रात। देख लूंगा एक एक को। सारा गुड़ नहीं बिका तो मैं तेरी खाल खींच लूंगी। गुड़ ले लो।
काकी। भैया गुड़ ले लो। अरे ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? हमारा गुड़ बहुत अच्छा, एकदम सस्ता। इधर आओ, चक्के तो देखो भाऊ। लो, सस्ता गुड़। गुड़ ले लो भैया। चक्के देखो, एकदम मीठा है। अरे वाह, तुम्हारा गुड़ तो सचमुच बहुत अच्छा है। बहुत दिनों के बाद ऐसा बढ़िया गुड़ चखने को मिला है। कितने का है? आपसे ज्यादा पैसे नहीं लूंगी भाई, 1 सेर का 1 टक्का। अच्छा, लाओ फिर 5 सेर दे दो। अरे भाई लोग, ओ भाऊ, जरा यहाँ पर आओ। अरे यहाँ पर बहुत अच्छा गुड़ मिल रहा है भाई। इतना बढ़िया गुड़ तो मैंने आज तक नहीं चखा। देखो, अरे पहले मुझे देना। हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो, हमें दो। तो बहुत अच्छा है। ऐसा गुड़ तो कई दिनों बाद है ना। मुझे 5 दे दो। अरे ये उल्टा है, ग्रहणी है। इसकी तो छाया भी किसी पर पड़ जाए तो उसके ग्रह उल्टे पड़ जाते हैं। इसका गुड़ खरीदोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। डायन है ये, डायन। हाँ हाँ, ये उल्टा है, डायन है। शनिदेव महाराज की जय। शनि शिंगणापुर महाराज की जय। लो भाई, मंदिर बनाने का काम तो सही ढंग से संपन्न हो गया। देखना, दूर दूर से लोग आएंगे शनिदेव के दर्शन को। भीड़ लग जाएगी, भीड़ शनि महाराज के भक्तों की। बरोबर बोला। अभी इतने लोग आएंगे तो बहुत से लोग चढ़ावा भी चढ़ाएंगे। मिठाइयाँ, सोना चांदी, पैसा, तो सब संभालने के लिए कोई तो चाहिए। तो ये काम मैं संभाल लेता हूँ। और खुशी भाव, जो लोग हमारे शनिदेव के दर्शन के लिए आएंगे उनके रहने खाने का बंदोबस्त भी तो करना होगा, है? ये काम मेरे जिम्मे। हाँ काका, पूजा का काम कौन संभालेगा? अरे दया, पूजा का काम अपने तुका भाव संभालेंगे, और कौन संभालेगा? जय शनिदेव। गुड़ ले लो, 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 गुड़ ले लो भैया। बहुत अच्छा गुड़ है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसे मैंने नहीं, मेरे बाबा ने बनाया। गुड़ ले लो, गुड़ ले लो भैया, बहुत अच्छा गुड़ है। इसे मैंने हाथ भी नहीं लगाया। ले लो भैया, गुड़ ले लो। तू हट लक्ष्मी, मेरे रास्ते मत आ। क्या हुआ बेटी? ये सब लोग तुमसे गुड़ क्यों नहीं खरीद रहे हैं? काका, जल्दी चलो, बड़ा अनर्थ हो गया। आओ काका, देखो देखो काका, अनर्थ हो गया काका। ये क्या हो गया? ये छत कैसे टूट गई? हाँ,
काका, काका हमें बहुत डर लग रहा है। मंदिर कौन तोड़ सकता है? इतना बड़ा अधर्म कौन कर सकता है? हे भगवान, हो गया अनर्थ। अरे सुबह सुबह शुभ काम के लिए निकले थे, ये सुलक्षणा सामने क्यों आ गई भगवान? सुलक्षणा बेटे, तो सुबह सुबह शनिशिला के पास क्या कर रही है? काका, इसमें मेरा क्या दोष है कि मैं शुभ हूँ? दया, घर जा और गंगा जल लेके आ, सबको पवित्र करना पड़ेगा। हाँ काका, अभी लाता हूँ। अब तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा, जो होना था हो गया। आइए फिर से मंदिर बनाते हैं। माफ करना तुका भाऊ, पर सच्ची बात बहुत कड़वी लगती है। ये मंदिर के टूटने का कारण तुम्हारी बेटी सुलक्षणा है। खुशी भाऊ, आप ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें कितनी बार कहा है भाऊ कि सुलक्षणा को गांव के शुभ कार्यों से दूर रखा करो। अभी कल मंदिर बनाने जब हम आ रहे थे तो वो सामने आ गई, और ये उसका नतीजा है। खुशी भाऊ, मेरी भोली भाली बेटी पर इतना बड़ा दोष मत लगाओ। तुका भाऊ, तुम अपनी बेटी को घर से बाहर मत निकलने दो। अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेगी तो उसकी छाया किसी पर नहीं पड़ेगी और कोई गड़बड़ नहीं होगी। चलो खुशी भाऊ। ये सब क्या हो रहा है शनिदेव? किस जन्म की सजा मिल रही है मेरी बेटी को? आप तो जानते ही हैं, मेरी बेटी की वजह से ये मंदिर नहीं टूटा है। उसका कल्याण करो प्रभु, उस पर अपनी कृपा बरसाओ। क्या हुआ बेटी? ये सब लोग तुमसे गुड़ क्यों नहीं खरीद रहे हैं? मेरा गुड़ बहुत अच्छा है काका, उसमें कोई दोष नहीं है। मेरा विश्वास करो काका, उसे मेरे पापा ने खुद अपने हाथों से बनाया। मेरा विश्वास करो काका, मेरा गुड़ बहुत अच्छा है। आप एक बार खाकर देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। आओ काका, आओ। काका, गुड़ खाकर देखिए, बहुत मीठा है। सचमुच बेटी, गुड़ तो बहुत ही अच्छा है। बहुत दिनों बाद ऐसा गुड़ मैंने खाया है। वैसे बेटी, क्या कीमत है इस सारे गुड़ की? टक्के सेर गुड़ तो कोई नहीं खरीदेगा। इनसे कहती हूँ कि जो भी देना हो दे दे, कम से कम माँ नाराज तो नहीं होगी। देखो बेटी, गुड़ अच्छा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दे दूंगा। मैं मोल तोल का बहुत ही पक्का आदमी हूँ।
गुड़ की मिठास को चखते ही समझ गया था कि तुम्हारे मन में कितना प्रेम है और दिल में कितनी श्रद्धा है। भाग्यशाली है वो पिता जिसे ऐसी बेटी प्राप्त हुई है। जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव जय जय शनिदेव जय 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 शनिदेव। अब वापस आई है? इतनी देर क्या कर रही थी हाथ में? गुड़ बेचने में देरी हो गई माँ। देखो तो माँ, मैं क्या लाई हूँ। सोने की मोहर, विश्वास नहीं होता। ये सोने की मोहर किसने दी है ये तुझे? एक व्यापारी काका को गुड़ बहुत पसंद आया माँ, उन्होंने गुड़ के बदले ये मोहर दी। कल मुंह ही उल्टा। सच बताओ, कहाँ मुंह काला करके आई है? किसने दी है तुझे ये सोने की मोहर? बताओ। बोल। मैं सच कह रही हूँ माँ, मेरा विश्वास करो। तेरा विश्वास करूँ? हाँ? चल चल चल। तू नहीं मानेगी। माँ मैं सच कह रही हूँ माँ। बता, कहाँ कहाँ अपना मुंह काला करके आई? बोल जल्दी बता। बताती क्यों नहीं? मैं सच कह रही हूँ माँ। जल्दी बता, बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ नैना? देखो तो, ये कह रही है कि किसी ने हाथ में इसका सारा गुड़ खरीद लिया है। हमने तो किसी को इसका गुड़ खरीदते हुए नहीं देखा। ये तो वहाँ पर अकेली बैठी थी। चुड़ैल, खानदान की नाक कटवा दी है तूने। झूठ बोलती है। बता, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उल्टा। नैना, ये क्या कर रही हो तुम? उठो बेटी, उठो। आओ चलो अंदर चलो। अंदर आओ। मैं कह देती हूँ, इस घर में या तो ये रहेगी या फिर मैं। सुलक्षणा बेटी, अंदर चलो, देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। चलो। नहीं बाबा, मेरे कारण अपना घर न तोड़ो। मैं यही ठीक हूँ। बेटी क्या कह रही है? तुम अंदर चलो, चलो अंदर चलो। नहीं बाबा, अभी जो मुझ पर लांछन लगते हैं, उन्हें ही मैं मुश्किल से सह पाती हूँ। अगर कल कोई कहेगा कि मेरी वजह से मेरे बाबा का घर टूट गया, मैं नहीं सह पाऊंगी बाबा, नहीं सह पाऊंगी। घबराना मत,
और ईश्वर के प्रति अपने हृदय से विश्वास और श्रद्धा कम मत होने देना। सोने का सिक्का पहली बार देखा है, लेकिन अब ऐसे कई सिक्के मेरे हाथ में होंगे। साहूकार ने वादा जो किया है। सुलक्षणा बेटी, बेटी कुछ खा लो, सुबह से भूखी हो ना, ये लो। अरे रो मत बेटी, रात जितनी काली होती है सुबह उतना ही उजाला, ये लो। मैं ही अभागी हूँ बाबा, सब मेरा ही दोष है। बचपन से लेकर आज तक आपको मेरी वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा। मैं मर क्यों नहीं जाती? ऐसी बात ही मत किया कर। अरे तू तो मेरे जीने का सहारा है। देख बेटी, तू शनिदेव महाराज की आराधना बेटी, तुम्हारा कल्याण हो।
अरे अरे इतना साफ। जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। ये सुबह सुबह यहाँ की सफाई किसने की? होगा कोई शनिदेव का भक्त। अरे भाऊ, शनिदेव की महिमा हम क्या जाने, क्या पता कहाँ क्या लीला चलती है उनकी। तो बोलो शनिदेव महाराज की जय। अरे नाश्ता तो करते जाइए। अरे अभी नहीं, आज किसी भी हालत में शनि मंदिर का काम पूरा करना होगा, इसलिए मुझे वहां पहुंचना है। अरे एक अच्छी खबर है, हमारी सुलक्षणा के लिए एक बहुत भला रिश्ता आया है। हमारी सुरक्षा के लिए? किस गांव से? लड़के का क्या नाम है? साहूकार है, अपनी हवेली है, भरा पूरा परिवार है, नाम है राधेश्याम। वो साहूकार राधेश्याम 55 साल का है, 5 साल हो गए उसकी बीवी को मरे हुए, 8 बच्चे हैं उसके। तो इसीलिए तो बीवी ढूंढ रहा है। साहूकार मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बात नहीं टालेंगे। उस साहूकार से मेरी बेटी का कोई मेल नहीं, समझे? आपकी बेटी कौन सी राजकुमारी है? गृहिणी है। शुक्र कीजिए कि कोई उससे ब्याह कर लेगा। आपने मेरे पिताजी से वादा किया था कि सुलक्षणा का ब्याह करके उसे अपने घर भेज दोगे, और इसीलिए मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया है। देखो, ये मेरी बेटी का भी घर है। सुनिए, लड़की का घर उसका ससुराल होता है, माँ बाप का घर नहीं। आपसे तो कुछ भी नहीं हुआ, अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। इस बार तो मैं सुलक्षणा को इस घर से बाहर निकाल के ही रहूंगी। तुकाराम जी, हम आपको यहाँ शादी की तिथि बताने नहीं, बल्कि ये रिश्ता तोड़ने आए। आपने हमें ये नहीं बताया कि आपकी बेटी गृहिणी है। और ऐसे कुलच्छनी के साथ मैं अपने देवर का रिश्ता कभी नहीं करने दूंगी। हाँ, अरे मरती है तो मर जाए, ऐसी लड़की का मरना ही ठीक है जो सब लोगों के लिए अपशगुनी हो। 55 साल का है, 5 साल हो गए उसकी बीवी को मरे हुए, 8 बच्चे हैं उसके। तो आपकी बेटी कौन सी राजकुमारी है? गृहिणी है। शुक्र कीजिए कि कोई उससे ब्याह कर लेगा। मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बूढ़े आदमी से मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करा सकता हूं? मैं जीते जी अपनी बेटी के अरमानों का कला नहीं घोट सकता। क्यों भाई, बहुत चिंतित लग रहे हो? हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं कैसे कहूं? आप तो शिंगणापुर से हैं ना? यहाँ कुछ ही दिनों पहले शनिदेव पधारे हैं। हाँ, भगवान शनिदेव की हम पर बहुत कृपा है। देखिए, मैं अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी सूर्य ग्रहण के दिन पैदा हुई थी।
इसलिए गांव के लोग उसे अब शगुनी मानते हैं, ताने देते हैं। मैंने दूसरा ब्याह किया ताकि मेरी बेटी का कुछ सहारा हो सके, लेकिन वो सौतेली मां है। वो मेरी बेटी को घर से निकाल देना चाहती है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। यदि शनिदेव को इतना मानते हो तो शनिदेव पर भरोसा रखो, क्योंकि शनि की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंसान अपने दुखों में इतना घिर जाता है कि अपने भगवान तक को भी भूल जाता है। मेरी आंखें खोलने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। तुकाराम, अपने कर्मों का उत्तर हर प्राणी को देना होता है, चाहे इस जन्म में या फिर आने वाले जन्म। सुलक्षणा भी अपने पिछले जन्मों के कर्मों को काट रही है। दुख बुरा नहीं होता, हम इसे सोचकर बुरा बना देते हैं। शनिदेव की जय हो, शनिदेव की जय हो। घबराओ नहीं, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारी बेटी के दुख बहुत जल्दी समाप्त होने वाले हैं। सुलक्षणा बेटी, सुलक्षणा बेटी कहाँ गई? लीजिए। मैंने सुना आज गांव में बहुत धूम मची हुई है। बहुत खुश हैं। ये सोने के मोहरे कहाँ से आए? अरे ये वो सुलक्षणा को उस व्यापारी ने दिए थे, वही तो है ये। हाँ हाँ, लेकिन उसने एक मोहर दी थी, ये दूसरी कहाँ से है? तुम कुछ छिपा रही हो? क्या बात है, क्या छिपा रही हो? मेरी फूटी किस्मत कि घर आई लक्ष्मी को छुपाना पड़ रहा है। अरे भगवान का शुक्र मनाइए कि साहूकार जी ने हाँ कर दी है, नहीं तो कुंवारी बैठी रहती तुम्हारी बेटी। ऊपर से कुछ पैसे भी दिए हैं उसके ब्याह के लिए। लानत है मुझ पर। तुमने मेरी बेटी को 2-4 सोने के मोहरे में तौल दिया। तुम मेरी बेटी पर जुल्म करती रही, मैं देखता रहा, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम्हें खुद ही होश आ जाएगा। लेकिन तुम इतनी बड़ी लालची निकलोगी। लेकिन चुप! एक शब्द नहीं, पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। ठीक है, मैं अब अपनी बेटी के लिए उसके बराबर का रिश्ता ढूंढूंगा, और जब तक मैं उसके लिए ये लड़का ढूंढ नहीं लेता, मैं इस घर में पांव भी नहीं रखूंगा। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी पत्नी नहीं, नागिन हो जो मेरी बेटी को डस लेगी। अरे मैं उस दिन को कोस रहा हूं जिस दिन तुम्हें ब्याह करके इस घर में लाया।
मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। बेटी, मैं आज यहाँ रुक गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा जो तेरे लायक हो। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? मैं आप शकुनी हूँ, गृहिणी हूँ। जिस घर में जाऊंगी सब मुसीबत ही लाऊंगी। खबरदार, खबरदार, जो ऐसी बात कभी मन में लाई तो। मामा, आपने मेरी वजह से बहुत अपमान सहा। अब मैं आपको और दुखी नहीं देख सकती बाबा, नहीं देख सकती। मामा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यदि तेरे भाग्य में यही लिखा है तो इस भाग्य में तेरा पिता भी शामिल है। लेकिन अब तेरा पिता इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने देगा। बस बेटी, तू शनिदेव महाराज से प्रार्थना करती रहना, वो सब ठीक कर देंगे। तुकाराम, अब समय आ गया है कि सुलक्षणा के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो। तुम्हारा घर से जाना इस अध्याय का पहला चरण है। शनिदेव, मेरी सुरक्षा की रक्षा कर, मदद करना हमारी। हे शनिदेव, मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, जो मिला उसी में संतोष किया। लेकिन मैं अपने बाबा के बिना नहीं जी सकती। उन्हें मेरे पास जल्दी लौटा दो भगवान, बस आपसे यही विनती है। सुलक्षणा, सुबह होने से पहले रात अधिक काली होती है। तेरे दुखों की ये रात अब बहुत जल्द ही समाप्त होने वाली है। हिम्मत मत हारना, ये तेरे श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा है। शीघ्र ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं घर से चला तो आया, पर मेरी सुलक्षणा के लिए लड़का कहाँ मिलेगा? हे शनिदेव महाराज, आपसे कुछ छिपा तो नहीं है। मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। शनिदेव महाराज, मुझे रास्ता दिखाइए।
क्यों भाई बंजारे, डफली तो बहुत अच्छी बजाते हो, क्या कुछ सुनाओगे? आप क्या सुनना पसंद करोगे सेठ जी? भाई मैं तो कृष्ण का भगत हूँ, इसलिए इनका मन मोहित कर देने वाला कोई अच्छा सा भजन सुना दो। आज बहुत दिनों बाद अपने आराध्य देव के भजन का सौभाग्य मिला है। ठीक है सेठ जी, आज मैं आपको बांके बिहारी का ऐसा भजन सुनाऊंगा कि आप तो क्या, स्वयं मुरारी कृष्ण जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। वाह वाह भाऊ, कमाल कर दिया आपने तो, कितना अच्छा भजन गाया। क्या आप भी कृष्ण भक्त हैं? जी मैं शनिदेव महाराज का भक्त हूँ। तो फिर ये कृष्ण भजन? शनिदेव महाराज श्री कृष्ण के भक्त हैं और मैं शनिदेव महाराज का। वाह वाह भाऊ वाह, मन प्रसन्न हो गया आपसे मिलकर। ऐसा लगता है कि मेरे सारे तीर्थ यहीं हो गए। आइए चलिए हम साथ मिलकर भोजन करते हैं। बंजारा, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो इनकी कृष्ण भक्ति से ही तृप्त हो गया हूं। आप लोग खाइए, धन्यवाद। भाऊ आप हमारे साथ चलिए। तुकाराम, मैं तुम्हें जहां पहुंचाना चाहता था पहुंचा दिया। यहां से तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। अब तुम्हारी बेटी के पास चलता हूं। जब तक तुम लौटोगे उसका ढाढ़स जो बांध कर रखना है। इतनी देर हो गई है और तुझसे अभी तक घर की सफाई खत्म नहीं हुई। जल्दी सफाई कर, इसके बाद कुएं पर पानी भरने जाना है। हम चोर कहीं की। जल्दी कर, देख क्या रही है? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये तुकाराम कहाँ है? वो तो नहीं है। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तुकाराम के बचपन का मित्र कोनास्त। व्यापार के सिलसिले में इस गांव से बहुत दूर चला गया था, इसीलिए तुकाराम के विवाह में आ न सका।
पर तुकाराम के मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए देखते ही आपको पहचान गया। पर ये तुकाराम है कहाँ? वो तो घर पर नहीं है, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, अब इतनी दूर आया हूँ तो कुछ दिन रह के जाऊंगा, तब तक तुकाराम भी आ जाएगा। बुरा नहीं मानना भाव, औरतों का घर है, आपका यहाँ पर रुकना ठीक नहीं लगता। मेरा इस घर से बहुत ही पुराना नाता है। इस घर में उठना बैठना, खाना पीना, कभी गुड़ तो कभी चना, कभी काले उड़द के दाल की खिचड़ी तो कभी काले तिल के लड्डू। हमेशा इस घर में मेरे पसंद के पकवान बनते थे। ये बात इस घर के लोग जानते हैं। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा भाभी जी। फिर भी लोक लाज भी तो कोई चीज होती है। आप इस गांव में किसी दूसरे के घर क्यों नहीं रुक जाते? यदि आप ऐसा कहती हैं तो यही सही। अरे हाँ भाभी जी, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा था। सोच रहा था मैं अपना ये सारा धन तुकाराम के घर रखता जाऊं। यदि मैं वापस आया तो ठीक है, नहीं तो ये सारा धन तुकाराम के काम आ जाता। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अरे भाव, कहाँ जा रहे हैं? थके हुए होंगे, आराम कर लीजिए। और वैसे भी उन्हें पता चलेगा तो बुरा मान जाएंगे। हाँ, तुकाराम बहुत जल्द बुरा मान जाता है। जी, लाइए, ये मुझे दे दीजिए, मैं संभाल के रख दूंगी। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। गुलच्छनी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे पानी लाने कहा था ना। आज अगर घर का सारा काम तूने खत्म नहीं किया ना, मैं तुझे आज भी खाना नहीं दूंगी। जा जल्दी जा। चिंता मत करो सुलक्षणा बेटी, अब मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। अपनी बेटी सुलक्षणा के बारे में अब ज्यादा क्या कहूं, जितना भी कहूं कम है। वो खुद हमारी यही राम कहानी है। अब जीवन की बस एक ही इच्छा है कि किसी भी तरह सुलक्षणा के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, बस। तुकाराम भाऊ, तुम्हारे जैसे इंसान की बेटी हर घर के लिए वरदान साबित होगी। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ करना चाहता हूँ। सच? हाँ, सच। शनिदेव महाराज, ये सब आपकी कृपा, ये सब आपकी कृपा। मैंने सुना है इसकी शादी हो रही है, बहुत सारे गहने और कपड़े ससुराल से आए हैं। पता नहीं कौन अभागा है, इसके वहाँ जाते ही कंगाल हो जाएगा।
पता नहीं इसके माता पिता इसे अपनी आंखों के सामने कैसे बर्दाश्त करते हैं। ये इतनी जल्दी नहीं जाएगी, पक्की डायन है। हम सब की चिता को आग दिखाकर ही जाएगी। अरे सुबह सुबह शुभ काम के लिए निकले थे, ये सुलक्षणा सामने क्यों आ गई भगवान? ऐसे कुलच्छनी के साथ मैं अपने देवर का रिश्ता कभी नहीं करने दूंगी। हाँ, यहाँ से। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कल सुबह तक ये सारे गन्ने अगर खत्म नहीं हुए ना, मैं तेरा वो हाल करूंगी। किसने दी है तुझे ये सोने की मोहर? सच बता, कहाँ मुंह काला करके आई है? अरे भगवान का शुक्र मनाइए कि साहूकार जी ने हाँ कर दी है, नहीं तो कुंवारी बैठी रहती तुम्हारी बेटी। बाबा, प्रणाम बाबा। कहिए, कैसे याद किया? माँ चामुंडा की हम क्या सेवा कर सकते हैं? माँ चामुंडा तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न है भक्त। वो तुम्हें तुम्हारी सेवा का फल देना चाहती है। सिंगनापुर के लोग आजकल बहुत धनी हो गए हैं और धन आते ही उनके दिलों में लालच भी पैदा हो गया है। इसलिए अब वो माँ चामुंडा को नहीं मानते और ना ही उनकी पूजा के लिए दान देने को तैयार है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। माँ चामुंडा का अपमान हम सह नहीं सकते बाबा। बताइए, हम क्या करें? उन अधर्मियों पापियों से उनका धन छीन लो। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और उन पापियों को उनके पापों की सजा भी मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए बाबा, इन पापियों को इनके पापों का दंड हम अवश्य देंगे। ये लीजिए बाबा, माँ चामुंडा के चरणों में हमारी तरफ से तुच्छ भेंट। चामुंडा, यदि आपकी बात सच निकली बाबा, तो हम गांव वालों का सारा धन लूट लेंगे और उन्हें कंगाल बना देंगे। उसके बाद दिल खोलकर मां चामुंडा के चरणों में चढ़ावा भी चढ़ाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए बाबा। चामुंडा।